केवल 15 दिन रुकी जाओ या कि हम करें तुम्हारो है। महाराज हरिश्चंद्र घर पे धन दौलत लुटवारे हैं, बधाई बज रही है, तब तक बड़देव का आना हो गया और बड़देव ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और कहा कि महाराज अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु ऐसी कोई मां नहीं है जो जन्म देने के बाद तुरंत अपने बच्चे को बलिदान होने के लिए दे दे, इसलिए महाराज आप थोड़े दिन रुक जाओ, 15 दिन के बाद आना। और जब 15 दिन के बाद आए सभी ग्रामवासी और सभी क्षेत्रवासी जहां तक इस माइक की आवाज पहुंच रही हो, श्री अनार सिंह डीलर के यहाँ पर ये कथा का प्रवचन चल रहा है और आज कथा का 5वां रोज भी है, जिसमें योगी राज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के लिए जा रहा है। कल के प्रवचन में आपने बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया था अनुज भाई मंजेश शास्त्री जी की वाणी के माध्यम से। सूर्य वंश में अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद चारों भाई अयोध्या में सरयू के किनारे अपनी बाल लीला करते हुए 11 वर्ष की आयु में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के अध्ययन करने लगे। इस कथा को आपने कल श्रवण किया था। अभी का जो प्रसंग चल रहा था ये भी बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में जो आप सुन रहे हैं, ये भी अयोध्या का ही राजा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के बारे में भारत का हर व्यक्ति जानता है कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष किया और उनके जीवन में कितना बड़ा त्याग रहा, वो कितना धर्मात्मा व्यक्ति था। तो हमारा ये जो देश है श्रोताओं, ये भगवान श्री राम और कृष्ण का देश है। इसमें बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े त्यागी पुरुष पैदा हुए हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा व्यक्ति पैदा हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र, शिव, दधीच, कर्ण ऐसे दानी इस देश के अंदर हुए, आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, पहले मैं इस अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं। आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वो मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जो कभी हम लोगों में तर्क नहीं हुई, विवाद नहीं हुआ, मतलब का प्रेम नहीं रहा। दूसरी बात, जिस जगह जहाँ कथा चल रही है उस पवित्र जगह को, पवित्र स्थान को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो 2 शब्द प्रभु के चरणों में जो हमारे मध्य में कल आए थे डॉक्टर ध्रुव आचार्य जी, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी में कई भाषाओं में आपको संकेत दिया। जो संस्कृत के विद्वान रहे, संस्कृत से एमए किया, पीएचडी की, जो कल ध्रुव आचार्य जी के माध्यम से आप उनके प्रवचन को श्रवण कर रहे थे, उन्होंने आपको बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। इस व्यास गद्दी के माध्यम से बहुत अच्छा प्रकाश डाला।
आइए मैं सबसे पहले 2 शब्द प्रभु के चरणों में, इसके बाद भगवान की कथा को आप सुने। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गुरु जी त्यारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, अरे भव सागर से कीजियो गुरु जी नाव पड़ी मझधार। तो चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, अरे दधि बेची दर्शन करें एक पंथ 2 का। और 101 रुपए का जो पुरस्कार दिया है वो श्री नरेंद्र सिंह फौजी की तरफ से आया है। श्री नरेंद्र सिंह फौजी इसी ग्राम ततरई के रहने वाले हैं, जो अपनी खून और पसीना की कमाई और देश की सेवा करने के बाद या इस समय कर रहे हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ सुख शांति प्राप्त हो, शुभकामना पूर्ण हो। हमेशा ये दोनों हाथ दान के लिए आगे बढ़ते रहें और आप समाज की और देश की सेवा करते रहें, ये मैं मुरली वाले से प्रार्थना करता हूँ। सुनिएगा। अरे तो से कल बताया था भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ देवता है, जिन्हें जगत गुरु कहा गया है। तो मैं सबसे पहले जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता हूँ। अरे तो से कन्हैया मेरी लगी रही रे नजरिया, तो से शाम में लगी रे जाता है तो जन्म में।
बड़े भाग्य से नर्तन पाया, कहते संत पुकारी हो। अब दाऊद निकल गया बंदे, बड़े मन की मार हो। थोड़ा ध्यान प्रभु का धर ले, थोड़ा ध्यान प्रभु का धर ले, हो जाए भगु से पार हो। से श्याम मेरी लागे नजरिया, नैया मेरी लागे हो। जिंदगी का यूं ही जाता मेरे जन्म को श्रोताओं, देखिए ये जो मानव जीवन है, ये बहुत सुंदर जीवन है। और मनुष्य का जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है जो लोगों ने अनर्थ कर दिया है, उसका सही अर्थ नहीं कर पाया।